दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के रोमांचक महामुकाबला के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक टारगेट 100 लाइक है, तो दिल से हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के अंतर्गत एक और सबसे बड़ी रोमांचक महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से टकराती हुई नजर आई। इस मुकाबले में क्या हुआ, पूरे महामुकाबला का हाईलाइट हम आपको इस ब्रांड वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आप हमें यह बताइए कि आईपीएल 2024 में कौन सी टीम फाइनल जीतेगी। प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। आईपीएल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आईपीएल 2024 के 47 में महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे घातक टीमें दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ईडन गार्डन कोलकाता मैदान पर एक दूसरे से टकराती हुई नजर आई। 47वें मुकाबले में ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पृथ्वी शॉ और गजब के फॉर्म में चल रहे जैक फ्रेजर मेगर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में पृथ्वी शॉ ने मिचेल स्टार्क को एक ही ओवर में 3 लगातार चौके लगा दिए थे। लेकिन उसकी अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए वैभव अरोरा ने पृथ्वी शॉ को ही फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। पृथ्वी शॉ इस मुकाबले में 7 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। पृथ्वी शॉ के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से अभिषेक पोरेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। लेकिन तभी उसके अगली ही ओवर में जैक फ्रेजर मेगर्क ने मिचेल स्टार्क को ही एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन मिचेल स्टार्क ने अपने इसी ओवर की अगली ही गेंद पर जैक फ्रेजर मेगर्क को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मेगर्क इस मुकाबले में 7 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। दिल्ली की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए शे होप मैदान में उतरे थे और शे होप ने आते ही एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन फिर शे होप को भी वैभव अरोरा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। शे होप इस मुकाबले में 3 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की बल्लेबाजी मुश्किल में थी। दिल्ली ने अपने 3 बड़े खिलाड़ियों को शुरुआत में ही खो दिया था। अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे और फिर यहाँ से अभिषेक पोरेल और दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने मिलकर दिल्ली के डगमगाई पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। अभिषेक पोरेल और ऋषभ पंत की इस साझेदारी ने अब दिल्ली की बल्लेबाजी पर से दबाव को कम कर दिया था। कप्तान ऋषभ पंत और अभिषेक पोरेल ने मिलकर अब अपनी टीम को 68 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक पोरेल को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में 15 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की बल्लेबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर थी। कोलकाता की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में दिल्ली के किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दे रही थी। अब मैदान पर अक्षर पटेल उतरे और अक्षर पटेल ने भी आते ही कप्तान ऋषभ पंत के साथ मिलकर दिल्ली की रणगति को कम नहीं होने दिया। फिर एक बार कप्तान ऋषभ पंत और अक्षर पटेल के बीच एक और साझेदारी बन रही थी। लेकिन अब कप्तान ऋषभ पंत दबाव में दिख रहे थे और इसी दबाव में बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत को वरुण चक्रवर्ती ने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली ने अपनी आधी टीम को खो दिया था। दिल्ली के बल्लेबाजी से इस तरह के प्रदर्शन की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अब मैदान पर ट्रिस्टन स्टब्स उतरे थे। लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स को भी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रिस्टन स्टब्स इस मुकाबले में 7 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। दिल्ली की बल्लेबाजी की कोलकाता की गेंदबाजी ने धज्जियां उड़ा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए कुमार कुशाग्र को भेजा गया था। लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके अक्षर पटेल को भी सुनील नारायण ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 21 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम का 120 रनों का आंकड़ा पार करना भी लगभग नामुमकिन लग रहा था। अब मैदान पर कुलदीप यादव उतरे थे। लेकिन कुलदीप यादव को आते ही 2 महत्वपूर्ण चौके मिल चुके थे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कुमार कुशाग्र को भी वरुण चक्रवर्ती ने फिलिप सॉल्ट के ही हाथों कैच आउट करके दिल्ली की बल्लेबाजी को पूरी तरह बेबस कर दिया। कुमार कुशाग्र 3 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की गेंदबाजी देखकर सब हैरान थे। अब दिल्ली की टीम ने अपने 8 बल्लेबाजों को खो दिया था। अब कुलदीप यादव का साथ देने रसिक सलाम मैदान में उतरे थे और फिर यहाँ से कुलदीप यादव और रसिक सलाम ने वह करके दिखाया जो दिल्ली की टीम के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी नहीं करके दिखा पाए। खास करके कुलदीप यादव ने इस मुकाबले में दिल्ली की टीम के लिए एक अनमोल पारी खेली। दोनों के बीच 9वें विकेट के लिए 29 रनों की महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण साझेदारी भी बनी। लेकिन फिर हर्षित राणा ने रसिक सलाम को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। रसिक सलाम 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कुलदीप यादव ने अंत तक हार नहीं मानी और इस मुकाबले में 26 गेंदों में 35 रनों की सबसे बेहतरीन नाबाद पारी खेली और एक समय पर 120 रनों पर ही सिमटती दिख रही दिल्ली की टीम ने 153 रनों का एक बड़ा लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप साल्ट और खतरनाक फॉर्म में चल रहे सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और धमाकेदार फॉर्म में चल रही कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही दिल्ली की गेंदबाजी पर ऐसी लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए लिजार्ड विलियम्स को एक ही ओवर में फिलिप साल्ट और सुनील नारायण ने 3 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए 23 रन बना लिए। इस पहले ही ओवर में 23 रन देखकर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत दबाव में आ चुके थे। तो वही फिर एक बार तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर बुलाए गए लिजार्ड विलियम्स को फिलिप साल्ट ने 2 और लगातार छक्के लगा दिए। कोलकाता के इन 2 ओपनर बल्लेबाजों को रोकने के लिए दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत लगातार अपनी गेंदबाज में बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी को कोई भी दिल्ली का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की धमाकेदार साझेदारी पूरी हो गई। फिलिप साल्ट और सुनील नारायण के हर एक बड़े शॉट के साथ ऋषभ पंत के हाथ से ये मुकाबला निकल रहा था। दबाव पूरी तरह दिल्ली की गेंदबाजी पर दिख रहा था और फिर इसी बीच पारी के छठे ओवर में खलील अहमद की एक ही ओवर में 3 चौके और एक शानदार छक्का लगाकर फिलिप साल्ट ने अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। फिलिप साल्ट की इस गजब की बल्लेबाजी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। अब यह मुकाबला पूरी तरह दिल्ली के हाथ से निकल चुका था, क्योंकि कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने पारी के छठे ही ओवर में कोलकाता की टीम को 79 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने सुनील नारायण को जैक फ्रेजर मैगर के हाथों कैच आउट कर दिया। सुनील नारायण 10 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की खतरनाक साझेदारी के टूटने के बाद अब रिंकू सिंह को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन एक छोर से खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे फिलिप साल्ट रुकने को तैयार नहीं थे और दिल्ली की गेंदबाजी पर वह लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए अक्षर पटेल ने फिलिप साल्ट को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। फिलिप साल्ट इस मुकाबले में 33 गेंदों में 68 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। अब कोलकाता की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी के खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से दबाव दिल्ली की गेंदबाजी पर बहुत ही ज्यादा था। अब कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह को लिजार्ड विलियम्स ने कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह 11 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की टीम को तीसरा बड़ा झटका लग चुका था। दिल्ली की गेंदबाजी अब धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी कर रही थी। अब मैदान पर वेंकटेश अय्यर उतरे थे और फिर यहाँ से कप्तान श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने मिलकर दिल्ली की पारी के लिए एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिख रहे थे और विकेट निकालने वाले अक्षर पटेल की एक ही ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने 2 लगातार चौके लगा दिए थे। तो वही दूसरे छोर से वेंकटेश अय्यर के भी बल्ले से बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। दोनों की इस साझेदारी ने फिर एक बार दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत की परेशानियां बढ़ा दी थी। दिल्ली की टीम अब इस मुकाबले में बहुत ही बेबस दिखने लगी थी, क्योंकि आखिरी 6 ओवरों में कोलकाता को बस 20 रन बनाने थे, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली की टीम हार नहीं मान रही थी। लेकिन रन कम होने की वजह से दिल्ली की गेंदबाजी श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर की इस जोड़ी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। तो वहीं इसी बीच कप्तान श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर के बीच लाजवाब 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और फिर वेंकटेश अय्यर ने एक लाजवाब छक्का लगाते हुए इस रोमांचक मुकाबले में कोलकाता की टीम को 7 विकेट से जीता दिया। दोस्तों, इस महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर की जीत के 2 सबसे बड़े हीरो रहे। पहले गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट लिए। दूसरे फील साल्ट, शानदार बल्लेबाज ने 33 गेंद में 68 रन की पारी खेली। इन दोनों की तूफानी गेंदबाजी और बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।